यूएससीपीए एक बीकॉम स्टूडेंट का बिग ड्रीम, या हम ये कहें ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट जिन्होंने सपने को तो देखा बट किसी रीजन से अपने यूएससीपीए को पास नहीं कर पा रहे हैं। गाइस, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। ना आपका हार्ड एंड ऑन मनी वेस्ट हो, और जो आपने एक ड्रीम देखा है कि हम यूएससीपीए को कंप्लीट करेंगे, वो सपना हम कैसे पूरा कर सकते हैं। गाइस देखिए, इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपसे हमारे चैनल पर जाकर उन स्टूडेंट के इंटरव्यूज को देख सकते हैं जिनका की बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है, और फिर उन्होंने स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए अपनी यूएससीपीए के एग्जाम को पास किया। देखिए, यूएससीपीए एक इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है, तो आपके हार्ड एंड अर्न मनी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने एक सपना देखा कि हमारे पास एक पब्लिक अकाउंटिंग का प्रोफेशन होगा, हम इस प्रोफेशन को पास करके अचीव करके मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेसमेंट लेना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कैनेडियन सीपीए करना चाहते हैं ड्यू टू एमआरए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। तो एक बड़ा सपना जितना रियलिस्टिक होकर देखा जाए, देखिए मनी आपकी वापस आ सकती है, लेकिन अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस टूट गया, आपको एक सही अप्रोच नहीं पता चली, तो डेफिनेटली आपको बहुत रिग्रेट होगा। तो मैं आपको इस रिग्रेट से बचाना चाहता हूं, और इसीलिए ये एक आई ओपनर वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूं। आप अगर इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं, 100% आप अपने यूएससीपीए एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, जिसमें हम पूरा स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट अपनी हार्ड एंड अर्न मनी को वेस्ट ना करे, सही टाइम पीरियड में अपने सीपीए को कंप्लीट करें, और उसको कितना स्टडी करना पड़ेगा, कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो देखिए गाइस, स्टडी प्लान फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स फॉर ऑडिट रेग और बीसी। देखिए, ये स्टडी प्लान अगर आपने डेफिनेटली फॉलो किया ना, आप मुझसे ऑन अ पीस ऑफ पेपर लेके ले लीजिए, नॉट मोर देन 1 ईयर आप इस एग्जाम को डेफिनेटली पास कर जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि सर अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए, केवल कोचिंग क्लास को ज्वाइन करना आपका पर्पस नहीं होना चाहिए कि सर हमने क्लासेस ले ली, फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करें। सबसे पहली स्टेप है कि आप लेक्चर्स, चाहे फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जा रहे हैं या लाइव लेक्चर में जा रहे हैं, जो पहली स्टेप है, आप लेक्चर को अच्छे से देखिए। अगर आप लाइव आते हैं तो लाइव, और अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस किसी भी इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस की, लेक्चर आपने पहले देखना है, पहला काम। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूनिट वाइज, मैं अभी आपके सामने ग्लैम का स्टडी मटेरियल भी ओपन करूंगा और आपको बताऊंगा कि लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद आती है सिमुलेशंस। आप 100% लिख लीजिए, अगर इसमें आपकी मास्टरी नहीं है, आपको एग्जाम पास करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, आप पास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपने, सर हमने लेक्चर भी कर लिए, एमसीक्यू भी कर लिए, सिमुलेशंस भी कर लिए, हर सॉफ्टवेयर में एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट होती है। ग्लैम में एक स्टूडेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट होती है। आप उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे होती है। और उसके बाद बिफोर सीपीए की एग्जाम के पहले आपको मॉक टेस्ट देना होगा, और अगर उस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर मोर देन 85% ना आ रहा हो, तो मैं आपको बोल रहा हूं आपके चांसेस बहुत कम है सीपीए की उस एग्जाम को पास करने। 1 पेपर की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 50,000 पड़ती है। तो आप अपनी एग्जाम को प्रोक्रास्टिनेट कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, नेक्स्ट विंडो में उसको दे दीजिए, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट में 85 to 90 का स्कोर नहीं कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज रिस्क कि आप अपनी सीपीए की एग्जाम को पास करें। तो लेक्चर के बाद एमसीक्यू करना, उसके बाद सिमुलेशन। सर ये तो आपने बहुत नॉर्मल सी बात बताई, आगे अभी हम इसमें और डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं।
होता है कि सर आपने लेक्चर्स देख लिए, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए, आपने सिमुलेशंस किए, उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है, इस 1 मिनट बाद मैं आपसे पूरी रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, तो आपके कुछ इश्यूज आएंगे। अब देखिए हमारा इंस्टीट्यूट इन इश्यूज के ऊपर स्पेसिफिकली काम करता है। पहली चीज, आपने स्टडी यूनिट 1 को कंप्लीट किया, आपके हो सकता है कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हो। कॉन्सेप्चुअल डाउट्स जैसे अगर मैं एक फार सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, हो सकता है कि आपको ये ना समझ में आए कि सर इक्विटी का क्या मीनिंग है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस क्या होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या डिफरेंसेस होता है, एडिशनल पेड इन कैपिटल का ट्रीटमेंट, ट्रेजरी स्टॉक का ट्रीटमेंट। तो कुछ डाउट्स आपके हो सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, कुछ आपके डाउट्स हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि सर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लैंग्वेज समझ में नहीं आई, या हम उसका सही सॉल्यूशन पढ़ने के बाद, देखिए हर रिव्यू प्रोवाइडर्स में क्वेश्चंस के बाद उसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन देखने के बाद भी हम सही कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे सर, उसके बाद हमारे सिमुलेशंस सही नहीं हो रहे हैं। सिमुलेशंस के आगे देखिए मैंने रेड, ये अगर आपने सही तरीके से नहीं अचीव किया ना, सिमुलेशंस अगर आपके 90% सही नहीं है तो आपके चांसेस बहुत रेयर हैं कि आप सीपीए एग्जाम को पास कर पाए। तो सिमुलेशंस को बहुत ध्यान से समझना है। उसके बाद हर चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट के नोट्स होते हैं। तो ग्लैम में तो आपको पूरी समरी मिलती है हर चैप्टर के बाद कि इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। उस कोर कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली रिवाइज करने के बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, लेक्चर ले लिए, लेक्चर कुछ इंस्टीट्यूट में तो 2 महीने में एफएआर सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो जाता है। 2 महीने में एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट फार सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता और ना ही पास हो सकता है। कई बार प्योरली इंग्लिश में लेक्चर होते हैं तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आते, और स्पीड, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट की ग्रास्पिंग पावर और बीकॉम स्टूडेंट की ग्रास्पिंग पावर में बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा इंस्टीट्यूट इस वीकली मेंटोरशिप प्लस डाउट सेशन में आपके पूरे के पूरे परफॉर्मेंस जो आपने लास्ट वीक में परफॉर्म किया उसको ऑब्जर्व करता है। उसमें अगर कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट्स आए तो उसको क्लियर करना, सर एमसीक्यू में कोई डाउट है उसको क्लियर करना, कोर कॉन्सेप्ट को समझने में कोई इशू है उसको समझना, और या सिमुलेशंस अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो उसमें आपके क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको रिसर्च बेस्ड सिमुलेशंस कैसे करना चाहिए, आपको टास्क बेस्ड सिमुलेशंस कैसे करना चाहिए, आपको एग्जिबिट वाले सिमुलेशंस कैसे करना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट रिव्यू वाले सिमुलेशंस कैसे करना चाहिए, वो पूरा एक पावर पैक एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपके सामने ग्लैम के स्टडी मटेरियल में आपको एक प्लान बताने जा रहा हूं कि अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप यूएससीबी की एग्जाम को 1 साल के अंदर पास कर देंगे। तो चलिए हम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और हम पूरे यूनिट वाइज परफॉर्मेंस को भी क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। सो गाइस देखिए, यूएससीपी के 4 सब्जेक्ट, जैसे अभी हमारे एक स्टूडेंट ने फार और ऑडिट सब्जेक्ट को पास किया, उनकी मैं आपको पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आप अगर इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं तो आप किस तरीके से यूएससीपी को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसका कि सीए बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क पड़ता है फार। तो मान के चलिए आपने फार सब्जेक्ट के सारे मेरे लेक्चर्स देख लिए, हमारी क्लासेस को लाइव अटेंड कर लिया, उसके बाद हम जाते हैं टेस्टिंग विंडो के ऊपर। सीधे आपको क्या करना चाहिए, आपका स्टडी प्लान आपको क्या करना है, आपने स्टडी यूनिट 1 को देख लिया, पूरी तरीके से समझ लिया, उसके बाद देखिए ग्लैम के अंदर ऐसे ये उनकी रिपोर्ट आ रही है कि स्टडी यूनिट 1 में 124 क्वेश्चन थे और हर सब यूनिट के अंदर देखिए उनका पूरा परफॉर्मेंस ट्रैक है कि इसमें उन्होंने 84 स्कोर किया, इधर 84 किया, 73, 92। अब मान के चलिए स्टडी यूनिट 1 को अच्छे से लेक्चर को वॉच करने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाउट आया, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं यहां पर कि आपको आपके डाउट्स को क्लासिफिकेशन करते आना चाहिए कि जो डाउट्स है वो आपका कॉन्सेप्चुअल डाउट है
या आपका एमसीक्यू से रिलेटेड डाउट है यूनिट वाइज, या सिमुलेशन से रिलेटेड, या आपको टाइम पीरियड कम पड़ रहा है कि सर हम उसको किस तरीके से 2 मिनट में सॉल्व करें, तो वो हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम में वीकली हर स्टूडेंट की ऐसी पूरी परफॉर्मेंस को हम ऑब्जर्व करते हैं। आप देखिए, अब इसके बेसिस पर हर यूनिट का पूरा परफॉर्मेंस आपके सामने आ रहा है। तो जिस यूनिट पर आप वीक हैं उसकी आप क्या करें, दोबारा प्लानिंग करें। अब यहां पर आपकी पूरी परफॉर्मेंस एनालिसिस को मैं क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं कि हम सर पूरी परफॉर्मेंस एनालिसिस को हिस्ट्री में जाते हैं। आपको पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट डे वाइज की आपको कितना टाइम, अब मान के चलिए आपने यहां क्वेश्चन किए, अब देखिए ये क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन लिखा होता है, आपको सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आया, तो हमारा जो वीकली मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर आपके इन पॉइंट्स को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि आप कहां लैग कर रहे हैं। बिलीव मी, अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम करेंगे तभी उसको पास हो। कॉन्सेप्चुअल डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपके सिमुलेशंस के डाउट्स क्लियर होने चाहिए, आपके एमसीक्यू से रिलेटेड डाउट्स यूनिट वाइज क्लियर होने चाहिए कि सर हमें इन इन यूनिट्स में क्या आ रही है, इश्यूज आ रही है। अब कुछ स्टूडेंट एक यूनिट के ऊपर कमांड नहीं आती है और सीधे दूसरी यूनिट के ऊपर क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा अगर आप इस अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम बात करें सिमुलेशंस पे, देखिए कि 78% यूनिट वाइज कि सर हमारा इस यूनिट में 78% आ रहा है। देखिए रिव्यू सिमुलेशंस, अब हम जा रहे हैं सिमुलेशंस के अंदर रिव्यू। आप देख रहे हैं 78 स्कोर कि एसेट्स क्लासिफिकेशन में आपका स्कोर 86% है, लायबिलिटीज में 60% है, रिसर्च बेस 100% सही है, और रिव्यू डॉक्यूमेंट्स। तो इस अप्रोच से आप ये पता कर पाएंगे कि आप सिमुलेशंस में किस एरियाज में वीक है। तो अगर आपके इस तरीके से, अब देखिए उसके बाद सॉल्यूशन, अब हम सीधे आ रहे हैं कि जैसे मान के चलिए ये सिमुलेशंस थे, अब उसमें ये पॉइंट गलत है कि लूज होल्ड इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट गलत है, तो आपको आपके पूरा सिमुलेशंस गलत नहीं है। क्या यहां पर मैं कॉन्सेप्चुअली लैग कर रहा हूं, क्या मैं यहां पर टेक्निकली कोई कॉन्सेप्ट लैग है, या मेरा इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, ये सारा एनालिसिस आपको क्या करना चाहिए। अगर इस तरीके का सही एनालिसिस आप करेंगे तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा। उसके बाद ग्लैम आपको हर चैप्टर की समरी प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको समरी भी दिखाने वाला हूं कि देखिए कोर कॉन्सेप्ट आपको हर चैप्टर के बाद उन कोर कॉन्सेप्ट का रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। अगर आपका यूनिट वाइज मास्टरी आएगी तभी आप सीपीए की एग्जाम को पास कर पाएंगे। और जो वीकली मेंटोरशिप प्रोग्राम है उनमें हम इन चीजों के ऊपर आपकी बहुत अच्छे से क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो मैं अब आपको कोर कॉन्सेप्ट की ओर ले चलता हूं। अब देखिए ये जैसे फार की कोर कॉन्सेप्ट्स, आपने पहली यूनिट के जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखिए, केवल 2 से पहली यूनिट के अंदर केवल 3 पेजेस में, देखिए ओनली 3 पेजेस में पूरी की पूरी समरी बता दी गई है कि जिससे आप एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्या है अच्छे से समझ पाए। तो अगर आप एक पूरी समरी को एनालिसिस कर लेंगे, ये कोर कॉन्सेप्ट है, इन कोर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपके 90% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो स्टूडेंट की जो प्लानिंग होती है वो गलत होती है। चलिए हम वापस अब बोर्ड पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि और नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या फॉलो करनी चाहिए। सो गाइस अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट विद द 2 सब्जेक्ट। जैसे भी आपने मुझसे समझा कि सर हम सारे एमसीक्यूज कर लें, सारे सिमुलेशंस कर लें, हमारे सारे डाउट रिजॉल्व हो जाएं, तो गाइस इसके लिए आपको केवल 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। उसका सिंपल रीजन देखिए, पहला पेपर पास करने के बाद आपको 18 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट, अगले 3 सब्जेक्ट पास करने। तो कुछ स्टूडेंट चारों सब्जेक्ट की कोचिंग क्लासेस एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरा जो आइडियल आपको कॉम्बिनेशन है, फार और ऑडिट को साथ में साइमल्टेनियसली लीजिए और बीईसी और रेगुलेशन को साथ में लीजिए। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में आप अकाउंटिंग करते हैं उसी का आप ऑडिट करते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट के कोर कंसेप्ट, वीकली मेंटोरशिप प्रोग्राम, बेसिक फंडामेंटल सेशन, अगर आपके बीकॉम स्टूडेंट के बेसिक्स के ऊपर काम नहीं किया जाए तो पास होना वेरी डिफिकल्ट है। तो इस तरीके का एक स्टडी प्लान अगर आप फॉलो करते हैं, बिलीव मी आपका 1-1.25 लाख रुपए भी वेस्ट होने से बचेगा और आपको एक सही अप्रोच पता चलेगी।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टीचर से बात नहीं कर पा रहे, आपको जूनियर फैकल्टी ने डाउट सॉल्व करा लिए, तो आपकी परफॉर्मेंस को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकेगा। तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको सीपीए को कैसे आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पास कर सकते हैं, सारा नॉलेज आपको इस चैनल के थ्रू टाइम टू टाइम मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।